गया जब देखा मैंने शाम को दीवाना हो गया। बंसी की तान सुन के मैं बंसी की तान सुन के मैं मस्ताना हो गया। बंसी की तान सुन के मैं मस्ताना हो गया। अब देखा मैंने शाम को दीवाना हो गया। अब देखा मैंने शाम को दीवाना हो गया। अब देखा मैंने शाम को दीवाना हो गया। जब देखा मैंने शाम को दीवाना हो गया। जब देखा मैंने शाम को दीवाना हो गया। जब देखा मैंने शाम को दीवाना हो गया। बंसी की तान सुन के मैं बंसी की तान सुन के मैं मस्ताना हो गया। बंसी की तान सुन के मैं मस्ताना हो गया। बंसी की तान सुन के मैं मस्ताना हो गया। ताली लगा के भक्तों के दिल के शाबता भक्तों के दिल में शाबता भक्तों के दिल में शाबता अखियाना हो गया। भक्तों के दिल में शाबता अखियाना हो गया। जब देखा मैंने शाम को दीवाना हो गया। जब देखा मैंने शाम को दीवाना हो गया। जब देखा मैंने शाम को दीवाना हो गया। बंसी के तान सुन के मैं बेटे बिठाने के साथ बंसी के तान सुन के मैं मस्ताना हो गया। बंसी के तान सुन के मैं मस्ताना हो गया।
दुखियों के दिल में श्याम का, दुखियों के दिल में श्याम का परेशान हो गया, दुखियों के दिल में श्याम का परेशान हो गया। जब देखा मैंने श्याम को दीवाना हो गया। कहते हैं बाग में माली का, भोजन में थाली का और गांव गांव में नाली का, वैसे ही भगवान के भजन में ताली का बहुत बड़ा महत्व होता है। और मैं चाहूंगा जितने भी कथा भगवत प्रेमी आ चुके हैं वो पहले नहीं, कृपया बैठ करके श्याम भजन में ताली जरूर बजा ले, है ना। श्याम रे चलाने तेरी अदात में, राम रे जवाने, श्याम रे चलाने तेरी अदात में, राम रे चलाने तेरी अदात में। भक्तों के दिल में श्याम का, भक्तों के दिल में श्याम का दीदार हो गया, भक्तों के दिल में श्याम का दीदार हो गया। दीवाना 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 हो गया, दीवाना 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 हो गया, दीवाना 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 हो गया। भक्तों के दिल में श्याम का दीदार हो गया, भक्तों के दिल में श्याम का दीदार हो गया। जब देखा मैंने श्याम को दीवाना हो गया, जब देखा मैंने श्याम को दीवाना हो गया। मुझे गिरान सुन में, मुरली की बातें सुन में दीवाना हो गया, मुरली की बातें सुन में मस्ताना हो गया, मुरली की बातें सुन में मस्ताना हो गया, मस्ताना हो गया, दीवाना हो गया मेरे दीवाना 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 हो गया, दीवाना 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 हो गया, दीवाना 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 हो गया, दीवाना 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 हो गया। जब देखा मैंने श्याम को दीवाना हो गया, जब देखा मैंने
बनाओ। माता के सिखाए पुत्र पूर्ण बलवान होत, माता के सिखाए पुत्र कपटी और क्रूर होत। इसलिए माताओं से निवेदन है अपने बच्चे को कायर नहीं वीर बनाओ। मैया ने कहानी सुनाई, लाला समय आने पर राम लक्ष्मण वन को गए, साथ में सीता गई। पंचवटी में जब पहुंचे तो एक धोखा हुआ उनके साथ। भगवान के साथ एक धोखा हुआ पंचवटी में। क्या धोखा हुआ? सांसों की माला के, सांसों की माला के सिमरों में सीता है। सांसों की माला के सिमरों में सीता है। सांसों की माला के सिमरों में सीता है। मन की मैं जानू पी के मन की अपने मन की मैं जानू पी के मन की सांसों की माला पे सिमरों में पीता नाम, सांसों की माला पे सिमरों में पीता नाम, सांसों की माला पे सिमरों में सीता। सीताराम भगवान। राम जी के साथ एक धोखा हुआ। क्या धोखा हुआ? बोले लंका के राजा रावण ने योगी का भेष बना करके और सीता माता का हरण किया और सोनी कुटिया पर जा करके। जो भगवान कन्हैया ने सुना रावण ने सीता का हरण किया और कन्हैया यही भूल गए कि कृष्ण अवतार में कि रामावतार में। रामावतार की याद आ गई, एकदम उठ करके बैठ गए। लक्ष्मण लाओ तो अभी मेरा तीर कमान और करना है लंकेश का मुझे चूर्ण अभिमान। लाओ मेरा धनुष मार देखता हूं लंका जो चला रावण की भुजाओं में कितना बल भरा हुआ है। आज समुद्री लंका को उखाड़ करके मैं समुद्र में फेंक दूंगा, 10 सिर काट करके युद्ध भूमि में रावण को सुना दूंगा मैं। जो इतना कहा भगवान कन्हैया ने, मैया डर गई, लगता है लाला को नजर लग गई। अरे ये तो धनुष मांग रहा है, लक्ष्मण को बुला रहा है, लंका को उखाड़ने की बात कर रहा है, ये क्या हो गया? मैया डर गई, नजर जरूर उतारी, ऐसा लगा लाला स्वस्थ हो गए। गोपिकाएं दौड़ करके आ गई, मैया क्या हुआ लाला को? यशोदा ने कहा बहन पता नहीं क्या हो गया कि आंख लगती नहीं,
मेरे गोपाल की लागी कैसे नजर ना पता चाल की, लागी कैसे नजर ना पता चाल की, आँख लगती मेरे गोपाल की, आँख लगती मेरे गोपाल की, लागी कैसे नजर ना पता चाल की, लगी कैसे नजर ना पता चाल की, लगी कैसे नजर ना पता चाल की। आज नजर जो तारी ऐसा लगा कन्हैया सुस्त हो गए। सवेरा हुआ, भगवान कन्हैया ने छोटे छोटे बालकों को बुलाया, बोले भैया बात सुनो। बोले आज हम एक नया खेल खेलेंगे। क्या खेलोगे? बोले आज हम मिट्टी खाएंगे। मिट्टी देखो, कोई घर में नहीं बताएगा। ग्वाल वालों ने कहा हम काहे को बताएंगे, तुम मिट्टी खाओ चाहे पत्थर खाओ, हमसे क्या मतलब, खुद खाओ। भगवान घर से बाहर निकल गए, कदम के वृक्ष के नीचे पहुंचे, एक मिट्टी की डेली उठाई और मुख में डाल दी। सब ग्वाल वाल तो चुपचाप बैठे रहे, लेकिन एक नंबर 1 का चोटखोर था। सूरवीर चूक जात अपनी कमानों से, नारी से चूक जात कुपथ के ठहराने से, वृक्ष को चढ़ैया करूं वृक्ष से चूक जात, नदी को तैरैया करूं चूकत तैराने से, पंडित पर चूक जात राज न्याय चूक जात, नाई चूक जात खास चुरा के चलाने से, पर काट कभी रामाधीन बड़े ज्ञानी और ध्यानी चूक जात, पर एक नहीं चूकत चुगल चुगली चलाने से। नंबर 1 का चुगलखोर था। जाकर के मैया के पास पहुंचा। मैया बोले हाँ। बोले कन्हैया के पेट में कछुआ तैयार। क्या मतलब? बोले कन्हैया बहुत जल्दी मर जाएगा। अबे क्या बोला है? उठ पड़ा। अरे मैया सुनो, कन्हैया ने खाई है मिट्टी, और मिट्टी खाने से बनती कछुआ, और कछुआ कन्हैया का पेट खा लेगी, कन्हैया मर जाएगा। क्या मतलब? कन्हैया ने मिट्टी खाई? हाँ भैया मिट्टी खाई। तूने देखा है? बोले भैया बिल्कुल देखा है। कैसे खाई? बोले सुनो, मैंने अपनी आंखों से देखा कन्हैया ने मिट्टी खाई। अरे मिट्टी खाई है, खाई है, मिट्टी खाई है, मिट्टी खाई है, लाला ने मिट्टी खाई है। ओ मिट्टी खाई है लाला ने, मिट्टी खाई है, मिट्टी खाई है लाला ने, मिट्टी खाई है। कैसे खाई? तो सुन ले मेरी बात, तू कर मेरा विसार, तो सुन ले मेरी बात, तू कर मेरा विसार, लाला ने मिट्टी खाई है, मिट्टी खाई है, मिट्टी खाई है, काला ने मिट्टी खाई है। ओ मिट्टी खाई है लाला ने, मिट्टी खाई है, मिट्टी खाई है लाला ने, मिट्टी खाई है। कैसे खाई? बार-बार बता रहा है भैया। अद्भुत खेल सखन संग खेल, अद्भुत खेल सखन संग खेल, छोटू सोमा की को खेल, छोटू सोमा की को खेल, तुरंत सामने मुख में मेलो, तुरंत सामने मुख में हेलो, तुरंत सामने मुख में मेलो, तुरंत सामने मुख में मिट्टी खाई है लाला ने, मिट्टी खाई है। ओ मिट्टी खाई है लाला ने, मिट्टी खाई है, मिट्टी खाई है लाला ने, मिट्टी खाई है। ओ मिट्टी खाई है लाला ने, मिट्टी खाई है। बालवाल से कहा कन्हैया? बोले बोरा मैया, चल चल चलो खाई, साठ गई मैया। हे कन्हैया तूने मिट्टी खाई? कन्हैया झूठ बोलने में बड़े एक्सपर्ट। नाम भक्षित मानंद, नाम भक्षित, मैंने मिट्टी नहीं खाई। ग्वाल वालों से पूछा काहे ग्वाल वालों? कन्हैया ने मिट्टी खाई।
ग्वाल वालों ने विचार किया कन्हैया ने मिट्टी खाई तो है, और अगर हमने कह दिया नहीं खाई और बाद में पता लगा मैया को कि खाई, तो कन्हैया की भले पिटाई न हो गई तो ढंग से हो, तो हम काहे को रिस्क ले। ग्वाल वालों ने कहा मैया कन्हैया ने खूब खाई खूब खाई खूब खाई। कन्हैया ने दांत पीछे वाला मिलोगे एकांत में तब बताएंगे तुम्हें। भगवान मैया ने कहा क्यों भाई, सब ग्वाल वाल कह रहे तुमने मिट्टी खाई। भगवान कहते हैं नाम बक्षितवान, बोले सब बोल रहे, बोले सर्वे मिथ्या विसंसिमा, सर्वे मिथ्या, मिथ्या माने झूठ, ये सब झूठ बोल रहे। मैया ने कहा हाँ लाला ये सब झूठ बोल रहे, अकेले हरिश्चंद्र तुम ही आओ, चलो मुंह खोलो अपना। और जो मुंह खुलवाया तो क्या हुआ, काना को मुख लो खुल पायो, तीन लोक को दर्शन पायो, तब ही समझ यसो ताके आयो, तब ही समझ यसो ताके आयो। क्या ये तो पूर्ण ब्रह्म कन्हाई मिट्टी खाई है। समझ गई मैया कि ये साक्षात बालक हमारा नारायण है। भगवान ने जरा सा मुस्कुरा दिया, मुस्कुराने से मैया माया का पर्दा पड़ा, मैया पकड़ के ले गई, आंगन में बैठ करके दूध पिलाने लगी। कन्हैया ने पूछा मैया, हाँ कन्हैया एक बात पूछे, पूछो, तुझे अपना दूध ज्यादा प्यारा है कि पूत, तुझे अपना दूध ज्यादा प्यारा है या पूत ज्यादा प्यारा है। मैया ने कहा कन्हैया अरे दूध तो घर में बहुत होता है और पूत तो अकेला है, पूत प्यारा है, दूध से क्या मतलब। कन्हैया ने कहा मैया अभी पता लग जाएगा। मैया दूध पिला रही तब तक रोहिणी आई, बहन जो तुमने बटलोई में दूध रखा है उबलने के लिए, वो उबाल मार करके बाहर निकल रहा है। मैया ने कन्हैया को लिया, जमीन पे ठसक दिया, बैठा लड़ा, अब खुद चली गई दूध संभालने। कन्हैया ने कहा मैया अभी तो 1 मिनट भी पूरा नहीं हुआ, अभी कह रही थी पूत प्यारा है और दूध के चक्कर में पूत को ठसक दिया जमीन पे। अगर दूध प्यारा है तो जाओ एक बूंद हम दूध घर में नहीं रखेंगे। जाकर के गौशाले में बछड़ों को खोल दिया, उन्होंने दूध पीना शुरू कर दिया गाय का। आकर के मैया से कहा मैया सारे गौ बछड़े खुल गए, मैया गई बछड़ों को बांधने, तब तक मटकियां जितनी थी वो सब तोड़ डाली। एक मटकी लेकर के कदम के वृक्ष पर चढ़ गए, बानरों को माखन खिलाया, क्योंकि बानरों के कर्जदार हैं भगवान। त्रेतायुग में मदद की तब खिला नहीं पाए, अब खाओ। मैया ने देखा सारी मटकियां टूट गई तो कन्हैया को पकड़ने दौड़ी, भगवान भाग खड़े हुए, ए कन्हैया खड़ा हो जा नहीं तो मारूंगी तो। कन्हैया ने कहा मैया इसलिए खड़े नहीं हो रहे कि तुम मारेगी मोए। अच्छा नहीं मारूंगी, खड़ा हो जा। नहीं मारेगी तो लठिया काय को पकड़ रखी, लठिया काय के लिए, अरे लठिया तो बुढ़ापे की टाइम पकड़ी है। अच्छा मैया अभी 1 घंटे में बुढ़ापा आ गया तुम्हारे ऊपर, लठिया फेंको तब खड़े हो गए। मैया ने लठिया फेंके, कन्हैया को पकड़ा, ला करके उखल से बांध दिया, क्योंकि उखल पर चढ़ करके भगवान ने मटकियां उतारी थी, इसलिए उखल का भी दोष। तो उखल रस्सी ली, उखल में बांधी और रस्सी को लेकर के भगवान कन्हैया के पेट में बांध दिया। रस्सी को कहते हैं दाम, संस्कृत में रस्सी को दाम कहते हैं और पेट को कहते हैं उदर, इसलिए दाम को उदर से बांध दिया, भगवान का नाम पड़ गया दामोदर। बोलिए दामोदर भगवान की जय। ग्वाल वाल आए खेलने के लिए, चार दीवारी के बाहर उखल फेंक दिया, भगवान निकले और जाकर के उखल 2 वृक्षों के बीच से निकले तो अटक गया उखल, जरा सी ताकत लगाई, 2 पुरुष निकले प्रकट होकर के वृक्षों से, भगवान की परिक्रमा करके उत्तर दिशा की तरफ चले गए। सुखदेव से परीक्षित ने पूछा ये कौन थे, बोले कुबेर के पुत्र नलकूबर और मणिग्रीव थे। दोनों ने भगवान को प्रणाम किया, चले गए। अब मैया ने कहा कि अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, कहाँ रहोगे, बोले अब हम वृंदावन चलेंगे, क्योंकि घर में जब से कन्हैया आया तब से आपत्तियां ही आ रही हैं। घर छोड़ दिया, सब लोगों ने छकड़ों में सामान भरा और जाकर के वृंदावन पहुंच गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भगवान वृंदावन पहुंच गए,
4 वर्ष तो पूरी हो गई। यहाँ पर भगवान ने सबसे पहले माखन लीला की है। यहाँ पर मंडली बनाई, 4 मंडली। यहाँ पर सबसे पहले माखन लीला की। माखन लीला करने के बाद भगवान ने एक दैत्य का वध किया जिसका नाम है अघासुर। अघासुर की मृत्यु का समाचार ब्रह्मा को मालूम हुआ तो ब्रह्मा जी परीक्षा करने आए। क्या देखा, बीच में भगवान बैठे, चारों तरफ ग्वाल वाल बैठे, भोजन चल रहा है। ब्रह्मा जी ने विचार किया, ये झूठा खा रहा, झूठा खिला रहा, शास्त्रीय विधान इसके अंदर नहीं, ये कैसा ब्रह्म है, लाओ परीक्षा की जाए। तो ब्रह्मा जी ने परीक्षा करने के लिए गौ बछड़ों का हरण कर लिया, गुफा में बंद कर लिया। ग्वाल बाल ढूंढने गए तो ग्वाल बालों का हरण कर लिया। भगवान कन्हैया ने शाम को दाऊ भैया से कहा, दाऊ भैया देखो ग्वाल बाल गौ बछड़े कहाँ हैं। दाऊ भैया ढूंढ करके लौट आए, कन्हैया कहीं ग्वाल बाल गौ बछड़ों का पता नहीं। अच्छा, भगवान ने आंखें बंद की, अपने शरीर से जितने ग्वाल बाल गौ बछड़े से सब प्रकट कर लिए। 1 वर्ष तक नित्य प्रति नकली ग्वाल बाल गौ बछड़े आते हैं और जाते हैं। 1 वर्ष के बाद ब्रह्मा जी ने विचार किया, लाओ देखे अब उस ब्रह्म की क्या हालत है। तो ब्रह्मा जी जब देखने आए तो उसी प्रकार भोजन चल रहा है। विचार किया कि लगता है इस लड़के ने गुफा का पता लगा लिया। गुफा में गए तो वहां भी बछड़े बंद, गाय बछड़े ग्वाल बाल सब बंद। अब बुद्धि सेंटर में आ गई, पहचान लिया कि ये ब्रह्म है, भगवान है। तो आकर के ग्वाल बाल बछड़ों को दिया। भगवान ब्रह्मा जी ने 39 श्लोकों में बड़ी प्यारी स्तुति भगवान कन्हैया की है। नौमीडते ब्रह्मपुषे तटिदम्बराय गुंजावतंस परिपेक्षण सन्मुखाय वर्णस्रजे कवलवेत्र विषाण वेणु लक्ष्मण श्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय। बड़ी प्यारी स्तुति की। ब्रह्मा जी को भगवान ने क्षमा नहीं किया। ग्वाल बाल गौ बछड़े ले लिए, ब्रह्मा जी भगवान को प्रणाम करके चले गए। इधर ग्वाल वालों ने आकर के कहा, कन्हैया में भूख लगी है, कुछ खाने की व्यवस्था करो। कन्हैया ने कहा, यहाँ क्या करें व्यवस्था। आइए भाई मुकेश चौहान जी, आपका स्वागत है। 2 दिन से प्रतीक्षा कर रहे हैं, हमने दिखाई नहीं पड़ रहे, पता नहीं कहाँ है। बोलिए वृंदा। यहाँ पर पड़ोस में एक वन है, बड़े सुंदर सुंदर फल लगे हुए। फलानां पततां फलानि तत्र घोरेण पतन्ति पतितानि च सन्ति किन्तु वरुद्धानि धेनुकेन दुरात्मना। महाराज यहाँ पर वन है, एक बड़ा बढ़िया ताल्य वन, वहां पर बड़े सुंदर सुंदर फल लगे हैं। और केवल लगे नहीं महाराज, लगे हुए हैं, कुछ टूटे पड़े हैं, कुछ टूट रहे हैं, तो जाओ खाइए। नहीं महाराज, वहां पर एक दैत्य रहता है जिसका नाम है धेनुकासुर। भगवान ने कहा तो चलेंगे, चल। ग्वाल वालों को लिया, फलों को तोड़ना शुरू किया। फलानाम पतताम शब्दम निसम्याम सुरासवा। धेनुकासुर नामक दैत्य निकल करके सामने खड़ा हुआ। दाऊ भैया से कहा, छोकरे ये फल खाए को तोड़ रहा। दाऊ भैया ने कहा, कन्हैया का आदेश है। ये कन्हैया कौन है? कन्हैया को तुम नहीं जानते? बोले ना। दाऊ भैया ने कहा, कन्हैया भगवान है। धेनुकासुर ने कहा, हम नहीं मानते भगवान भगवान, चलो भागो यहाँ से। और दोनों लाते दाऊ भैया के छाती पर चलाई। देखो ये घोड़ा और गधा 2 जानवरों को ही बीटू पावर प्राप्त है। दोनों लाते इकट्ठी चला सकता है, बाकी कोई जानवर दोनों लाते इकट्ठी नहीं चला सकता। ये बीटू पावर केवल घोड़े और गधा 2 ही जानवरों को है। दाऊ भैया की छाती पर लाते चलाई दोनों। दाऊ भैया ने टांगे पकड़ ली, घुमाना शुरू कर दिया। जो घुमाया अब इसे लगा कि प्राण निकल जाएंगे। अभी तक चिल्ला रहा था, कन्हैया भगवान नहीं है, नहीं है, नहीं, हम नहीं मानते। और जो इसने देखा प्राण निकल जाएंगे, अब जोर जोर चिल्लाया, कन्हैया भगवान है तो, है तो, है तो, है तो। दाऊ भैया ने ऐसी ट्रेनिंग लगाई गधों को, आज भी याद है।
दिन के जब 12 बजते हैं तो गधों को दाऊ भैया की याद आती है और हर गधा चिल्लाता है दाऊ भैया की याद करके, कन्हैया भगवान है तो है तो है तो है तो। गधे करते 12 बजे। ये दाऊ भैया की लगाई हुई ट्रेनिंग आज भी याद है। तो दाऊ भैया ने बच्च की जड़ पे मार दिया, धेनुकासुर का परिणाम तो हो गया 99 भाई इसके और थे, भगवान ने उसका वध किया। इधर भगवान दैत्यों को मारने में लगे, उधर गायों ने जाकर के कालिया कुंड में जल पी लिया, बहुत विषैला जल। कालिंद्या कालियस्यास्य वृदा कौशिद विषाग्निना श्रव्यमाणां पयास्मिन् पतन्ति परिगाखगा। काले कुंड में गायों ने जल पिया, भगवान ने गायों को पुनः जीवित किया, संकल्प किया कि कल सबसे पहले हम इस काले कुंड को ही स्वच्छ करेंगे। दूसरा दिन हुआ, भगवान ग्वाल वालों को लेकर के काले कुंड के किनारे पहुंचे। दाऊ भैया को आज नहीं ले गए साथ। पुराणांतर में कथन आता है कि भगवान ने गेंद खेली। भागवत जी में ऐसा कोई वर्णन नहीं, गेंद का कोई वर्णन नहीं, ये पुराणांतर में वर्णन है। भगवान ने गेंद का खेल खेला, गेंद जाकर के कालिया कुंड में गिरी। ग्वाल वाले ने कहा कन्हैया गेंद ला करके दो। भगवान ने कहा अभी लाया। कमर में फेंटे को कसा और कदम के वृक्ष पर चढ़ करके लगाई छलांग, कालिया कुंड में पहुंच गए। नागपति ने देखा महाराज तुम्हारे माता पिता ने बड़े पुण्य किए होंगे जो तुम यहाँ आ गए जिंदा, जल्दी भाग जाओ। बोले क्यों? बोले हमारे पतिदेव सो रहे हैं, अगर जाग गए तो तुम लेने के देने में पड़ जाओगे। भगवान ने कहा कहाँ है तुम्हारे पतिदेव? बोले वो सामने लेटे सो रहे हैं। भगवान ने कहा एक काम करो तुमने जगा दो। नागपति ने हाथ जोड़े महाराज कैसे जगा दो? शास्त्र कहता है सोते हुए पति को जगाना नहीं चाहिए। शास्त्र कहता है सोते हुए पति को पत्नी को जगाना नहीं चाहिए। अगर पति सो रहा है तो बोल करके मत जगाओ, पाप लगता है। अब माताएं बहनें कहती होगी कैसे कचर कचर लगे गद्दी पर बैठे, देखा घर में आग लग जाए, घर में बीमारी आ जाए, अब सोए रहे उन्हें सोने दो। नहीं, आपत्ति काले मर्यादा नास्ति। अगर कोई आपत्ति है तो जगा लो, कोई बात नहीं, लेकिन ऐसे खाली बोले मत जगाओ। एक कप चाय बनाओ, उठकानी चाय पियो, ये गलत है। सोते हुए 7 लोगों को जगाना नहीं चाहिए। 7 लोग अगर सो रहे हो तो उनको जगाना नहीं चाहिए, भूल के मत जगाना। कौन 7 लोग हैं मालूम? अहीन पुंसार्दोलम बालकं बर्रटं तथा परस्वानं मूर्खं च शब्द सुप्तान प्रबोधयेत। कौन 7 लोग हैं? अहि नपम शार्दूलम। अहि माने सर्प, सोते हुए सांप को मत जगाओ। नपम माने राजा, सोते हुए राजा को नहीं जगाना चाहिए, अधिकारी को मत जगाओ। अहि नपम शार्दूलम, शार्दूल कहते हैं शेर को, सोते हुए शेर को मत जगाओ। और बालकम बर्रटम तथा, छोटा बच्चा अगर सो रहा है तो मत जगाओ। बर्रटम माने बर्रैया दिखा दे, इनको भी सोते से मत जगाओ। और न मानना तो जगा के देख लेना, कहीं बर्रैया का छत्ता हो, ऐसे करके देख लेना, आनंद ही आनंद है। बालकम बर्रटम तथा परस्वानम, दूसरे के कुत्ते को सो रहा है मत जगाओ। परस्वानम मूर्खम, मूर्ख अगर सो रहा है तो मत जगाओ। ये 7 लोग सो रहे हैं तो उन्हें मत जगाओ, और 7 लोग अगर सो रहे हैं तो उनको जरूर जगा दो। कौन कौन? विद्यार्थी सेवका पंथा, क्षुधार्थी भय का तरा, भंडारी प्रतिहारी च शब्द शुद्धान प्रबोधयेत। कौन कौन 7 लोग सो रहे हैं? बोले विद्यार्थी सेवका पंथा। कोई विद्यार्थी सो रहा है, स्कूल के लिए लेट हो रहा है तो उसे आप जगा सकते हो।
नौकर सो रहा है तो उसे आप जगा सकते हो। पंथा रास्ता की सो रहा है, गाड़ी जा रही है तो उसे आप जगा सकते हो। विद्यार्थी सेवक का पंथा। क्षुधार्थी मतलब भूखा, क्षुधा माने भूखा व्यक्ति को सो रहा है उसे आप जगा सकते हो। भाई क्या तरह डरा हुआ व्यक्ति को सो रहा है और मारने वाले उसको आ रहे हैं तो आप उसे जगा सकते हो, भाग जाओ। भाई क्या तरह भंडारी प्रतिहारी, भंडारी अगर सो रहा है भोजन बनाने के लिए लेट हो रहा है तो उसे जगा दो। प्रतिहारी माने पहरेदार, पहरेदार सो रहा है तो उसे आप जगा सकते हो। ये 7 लोग सो रहे हो तो जगा दो, वरना वो 7 लोग सोते हो तो मत जगाओ। तो नागपति ने कहा महाराज मैं कैसे जगा दूं, मेरा पति है दूसरे नाग है। तो भगवान ने कहा तुम नहीं जगाओगे, हम जगा लेंगे। भगवान ने 1 लात मारी, काले नंग पागल हो गया, लपेटे में ले लिया। भगवान ने लगाई छलांग, काली की फनाली पर पहुंच गए। फन के ऊपर ताता तैया करके तांडव करना शुरू कर दिया। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। सूरदास जी ने बड़ा सुंदर पद लिखा है, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, बड़ा सुंदर। इतना नाचे भगवान, काले नाग के मुख से रक्त निकलने लगा। नागपति ने स्तुति की तो भगवान नीचे उतर के आए। जो फन से नीचे उतरे भगवान, नागपति ने कहा अपने पतिदेव से अब क्या देख रहे हो, अरे चरणों में लौट जाओ। और नहीं दोबारा अगर ठुमके लगाने शुरू कर दिए ना तो लेने के देने में पड़ जाओगे। काले नाग ने झुक करके प्रणाम किया, महाराज हमारी गलती क्या थी, हमारी गलती क्या थी तो आपने इतना बड़ा दंड हमें दिया। भगवान ने कहा तुम्हारी गलती नहीं है। क्यों, हमारी क्या गलती? भगवान ने कहा तुम्हारी गलती ये है कि तुमने यहाँ का जितना भी वातावरण है वो सब विषाक्त कर रखा है, दूषित कर रखा है। काले कुंड को जहर विषाक्त कर रखा है, जहर भर दिया, सारी वनस्पति विषाक्त कर दी। भगवान ने कहा तुम्हारा यही दंड है कि तुम ये घर छोड़ करके चले जाओ। काले नाग ने कहा महाराज ये गलती हमारी नहीं है, जो हमने यहाँ पर विष वमन किया है, विषाक्त वनस्पति कर दी है, ये गलती हमारी नहीं। भगवान ने कहा तुम्हारी नहीं तो फिर किसकी? काले नाग ने कहा तुम्हारी गलती है। भगवान से कहा ये गलती तुम्हारी है। भगवान ने कहा वो कैसे? बोले महाराज ये संसार बनाया किसने? भगवान ने कहा हमने। बोले महाराज संसार में सांप किसने बनाए? भगवान ने कहा हमने। नाग ने कहा महाराज भगवान संसार में जहर किसने बनाया? भगवान ने कहा हमने। काले नाग ने कहा महाराज नागों के मुंह में जहर फिट किसने किया? वो इंजीनियर कौन था? भगवान ने कहा वो इंजीनियर तो हम ही थे। सर्पों के मुंह में जहर हम ही ने तो फिट किया। भगवान ने कहा। तो काले नाग ने कहा महाराज तो गलती तुम्हारी है जो आपने हमारे मुख में जहर की थैली फिट करी। अरे हमारे मुख में भी अगर अमृत की पोटली लगा दी होती तो लोग हमको भी घर में पालते। गलती तुम्हारी, जहर तुमने फिट किया, दंड मुझे भुगतना पड़ रहा है। जो पकड़ता है फन को चल के फेंक देता है। गलती आपकी है, हमारी कोई गलती नहीं। भगवान ने कहा अगर तुम्हारे अंदर हमने विष भरा है। काले नाग ने कहा महाराज ये विष वमन करना तो हमारा स्वभाव है। कुछ लोगों का विष वमन करना स्वभाव है, बन गया है। तो काले नाग ने कहा महाराज हम विष वमन नहीं कर सकते, हम शुद्ध भाषा का प्रयोग ही नहीं करना जानते, तो हमारी कोई गलती नहीं। तो भगवान ने कहा अगर तुम्हारे अंदर हमने विष फिट किया है तो तुम्हारा हमने हिस्सा भी तो बांट के अलग दे दिया है। अरे अगर हमारे समाज में रहना है तुम्हें तो ये विष वमन करना बंद करना पड़ेगा। और अगर विष वमन करोगे ना हमारे घर में रह करके, हमारे समाज में रह करके ये दूषिता फैलाओगे, दूषित करोगे मेरे समाज को तो फन कुचल करके फेंक दिया जाएगा। भगवान कहते हैं मेरा नाम है योगेश्वरेश्वर, ये योगी राज का राज्य है। ये राज्य किसका चल रहा है? योगी राज का है। अगर यहाँ विष वमन करोगे तो पकड़ करके टांगे फाड़ दी जाएंगी तुम्हारी, याद रखना। हाँ, हमारे सनातन धर्म के प्रति अगर तुमने उंगली उठाई, अगर किसी बहन को दोबारा काट करके
फ्रिज में तुमने बंद करने का प्रयास किया तो हश्र बहुत बुरा होगा, ये ध्यान रखना। हमारा जो शासक है वो तुम्हें बर्दाश्त नहीं करेगा। बहुत दिन तुमने अपनी मनमानी कर ली हमारे समाज में, बहुत दिन तुमने अपना उत्पात फैला लिया, लेकिन अब योगी राज्य है, अब नहीं कर पाओगे। अगर तुमने विस्मरण किया तो पकड़ करके तुम्हारे लोक में फेंक दिया जाएगा, और तुम्हारा लोक कहाँ है ये तुम भली भांति जानते हो। देखो, इस बात का राजनीति से कोई मतलब नहीं है। आप लोग इसे राजनीति से मत जोड़ना, क्योंकि ये सनातन मंच है, मैं राजनीति नहीं कर रहा, मैं कथा सुना रहा हूं। नहीं तो आप ये कहें कि पंडित जी गद्दे पर बैठ करके हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम के हमने नाम ही नहीं लिया, हम तो उनकी बात कर रहे हैं जो हमारे समाज में रह करके हमारे समाज को दूषित करते हैं, हमारे समाज में असभ्यता और अभद्रता फैलाते हैं। इसलिए हम दूसरे को गलती न दें, हम अपने आप को खुद सुधारें, हम अपने आप को खुद सुधारें। भगवान ने कहा अगर हमने तुम्हें इसमें विष दिया है तो तुम्हारा स्थान भी तो बांट के अलग दे दिया है। जाओ खूब विस्मरण करो, सब तुम्हारी जाति के लोग हैं, वहां हमारा कोई नहीं है, खूब विस्मरण करो। भगवान ने काले नाग को रमणक द्वीप भेज दिया, स्वयं बाहर निकल करके आए, अब काले कुंड को स्वच्छ कर दिया। गोपिकाओं ने नग्न स्नान शुरू किया है यमुना जी में जाकर के। भगवान ने विचार किया गोपिकाएं गलत काम कर रही हैं, इसलिए जाकर के गोपिकाओं के चीरों को चुरा लिया, अज्ञान का वस्त्र का हरण कर लिया, अज्ञान रूपी वस्त्र उन्हें दोबारा वापस कर दिए। गोपिकाओं से पूछा तुम ये नग्न स्नान क्यों करती हो? गोपिकाओं ने कहा महाराज मैं आपको पति के रूप में प्राप्त करना चाहता हूं। भगवान ने कहा पति के रूप में नहीं, लेकिन हम तुम्हें वचन देते हैं। क्या? कि जब अगली शरद पूर्णिमा को और निर्मल चंद्रिका खिली होगी, जब अगली शरद पूर्णिमा को जब अगली शरद पूर्णिमा को निर्मल चंद्रिका खिली होगी और निष्काम भाव से तुम में भी, निष्काम भाव से तुम में भी जब सच्ची शांति लगी होगी। तब यमुना तीर तुम्हारे ब्रज नंदन रास रचाएगा, जो कालिय फन पर नाचा था, जो कालिय फन पर नाचा था, वह तुमको नाच नचाएगा। भगवान ने गोपिकाओं को वचन दिया, गोपिकाओं अगली शरद पूनम की रात में मैं तुमसे रास करूंगा। गोपिकाएं से वापस चली गई। भगवान भी अपने घर आए। एक दिन के बाद शाम को डुग्गी पीटी जा रही नगर में।
कि कल गाय चराने कोई नहीं जाएगा। भगवान कन्हैया ने बाबा नंद से पूछा, बाबा कल हम लोग गाय चराने क्यों नहीं जाएंगे? बोले लाला तुम भूल गए, ये तो प्रतिवर्ष होता है। क्या? जब चातुर्मास खत्म होकर कार्तिक की अमावस आती है तो अगले दिवस इंद्र पूजा ब्रजगोपों में की जाती है। लाला हम अमावस के दूसरे दिन कार्तिक में इंद्र की पूजा करते हैं। क्यों बाबा हम इंद्र का पूजन क्यों करते हैं? बोले इसलिए करते हैं क्योंकि परधन्यो भगवान इंद्र मेघातस्यात्ममूर्तया ते विमर्शन्ति भूतानां प्रेरणं जीवनं पया। लाला इंद्र 33 करोड़ देवताओं का मालिक है। जब वो प्रसन्न होता है तो जल बरसाता है, उससे घास उगती है, वो घास हमारी गाय खाती है और उससे दूध मिलता है, दूध से हमारी वृद्धि चलती है। बाबा अगर हम इंद्र का पूजन न करें तो इंद्र नाराज हो जाएगा, पानी नहीं बरसाएगा। वो तो इसका मतलब जो पूजन करते हैं उन्हीं के खेतों पर पानी बरसता है। बाबा ऐसा करो क्या? बोले अब की बार आधे लोग पूजन करो, आधे न करो। देखिए जो पूजन करेगा उन्हीं के खेतों पे पानी बरसेगा। बाबा नंदनी का लाला है तो छोटा, लेकिन बातें बहुत टेढ़ी टेढ़ी करता है। तो कहना क्या चाहता है? बोले हम ये कहना चाहते हैं कि हमें अपना भाग्य विधाता किसी को नहीं मानना चाहिए। मतलब ये कि हमें कर्म पर भरोसा करना चाहिए। देखो भाग्य के अधीन रहने वाले को उतना ही मिलता है। बहुत कीमती बात है। भाग्य के अधीन रहने वालों को उतना ही मिलता है जितना कर्म करने वाले छूट जाते हैं। कर्म करने वाले फालतू में छोड़ देते हैं, इसकी हमें जरूरत नहीं, फिर वो भाग्य के अधीन रहने वालों को बांटा जाता है। गीता जी में भगवान ने कहा कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। भागवत जी में भगवान कन्हैया ने बाबा नंद से कहा, बाबा कर्मणा जायते जंतो कर्मणैव विलीयते सुखम दुःखम भयं क्षेमं कर्मणैवाभिपद्यते। रामचरितमानस में कहा है कि कर्म प्रधान वेश करीरा, जो जस भरहि सो तस फल जाता। जो जस करहि तस फल जाता। दूसरी बात, सकल पदार्थ मयि जग माहि, सकल पदार्थ मुझे जग माहे। कर्महीन नर पावत नाहि। कर्महीन नर पावत नाहि। कर्म प्रधान वेश करीरा, जो जस करहि सो तस फल जाता। जो जस करहि तस फल जाता। भगवान कन्हैया ने बाबा नंद को यहाँ पर कर्मयोग का वर्णन किया। बाबा कर्म करना था। लाला कोई बात मन बिगड़ गई? कन्हैया ने कहा हमारी गारंटी, कोई बात नहीं मने बिगड़ेगी। ठीक है भाई, सवेरा हुआ, चक्रों में भोग की सामग्री भरी। गोपिकाओं ने कहा कन्हैया शर्त एक है, पूजन तो तेरे कहने पर हम गिरिराज जी का करेंगे, शर्त यह है कि तेरे देवता को प्रकट होकर के भोग की सामग्री लेनी पड़ेगी। भगवान ने कहा स्वीकार है। चलो आगे आगे गौएं हैं,
उसके पीछे बैलगाड़ी, उसके पीछे गोपिकाएं, उसके पीछे ग्वालवाल, सब चलते चले जा रहे हैं। जाकर के गिरिराज जी के पास पहुंचे। ग्वाल वालों ने कहा कन्हैया पूजन कैसे शुरू हो? बोले सबसे पहले गिरिराज जी को स्नान कराओ। गंगा जी कहीं दूर नहीं होंगी। सुबह 5 बजे स्नान में नंबर लगा, शाम के 7:40 हो गए, गिरिराज जी का भी नाखून तक गीला नहीं हुआ। शाम को हारे तक के ग्वाल वाले कमर पे हाथ रख करके खड़े हो गए। एक कन्हैया अब तेरे देवता की स्नान नहीं करा पाएंगे। अरे क्यों? सुबह से पूजन स्नान करा रहे, अभी नाखून तक गीला नहीं हुआ। तुम चाहते क्या? ग्वाल वालों ने कहा हम ये चाहते हैं कि गंगा मैया यही आ जाए। भगवान ने मानसी गंगा का पराकट किया। बोलिए मानसी गंगा मैया की जय हो। मानसी गंगा का पराकट हुआ। ग्वाल वालों ने स्नान कराई, गोपिकाओं ने खोट खोट करके चढ़ाना शुरू किया। भगवान ने कहा ऐसे नहीं पूजन होता है। बोले तुम लोग अपने अपने थालों पर से दुसाले हटा लो, आंख बंद करके खड़ी हो जाओ। गोपिकाओं ने दुसाले हटा लिए, आंख बंद करके खड़ी हो गई। भगवान ने एक स्वरूप में गोपिकाओं के पास खड़े और एक स्वरूप में गिरिराज के अंदर प्रविष्ट हो गए। एक एक थाल उठ करके जाते गिरिराज जी के मुंह में प्रवेश हो रहा। एक गोपी बड़ी चालाक थी, उसने एक आंख खोल करके देखा, देखे पूजन हो रहा है या ये खा रहा बैठा बैठा। जो आंख खोल करके देखा, थाल की थाल गायब। चिल्लाई अरे बहन देखो ये कनुआ का देवता कितना बड़ पेटा, पूरी थाल की थाल खाए रहा है। अब गोपिकाएं चिल्लाई कन्हैया ये भी कोई बात हुई? हम इंद्र का पूजन करती थी, खोट खोट के चढ़ा देती थी। देखो तेरा देवता थाल की थाल खा रहा है, अब हम क्या खाएंगे? कन्हैया ने कहा खाए तो परेशानी, न खाए तो परेशानी। अच्छा दुसाले डालो, आंखें बंद करो। दुसाले डाले, थालों पर आंखें बंद की, दोबारा आंखें खोल करके देखा तो 56 प्रकार के व्यंजन विद्यमान है। बोले भक्त और भगवान की जय हो। अब क्या होना चाहिए? बोले अब परिक्रमा करो गिरिराज जी की। दान घाटी से परिक्रमा उठी, पहला पड़ाव पूछरी को लोटा में पड़ता है। जो लोग परिक्रमा करने गए होंगे उन्हें पता है। पहला पड़ाव पूछरी को लोटा में, दूसरा पड़ाव जतिपुरा में, तीसरा पड़ाव राधा कुंड पे, चौथा पड़ाव कृष्ण कुंड पे, अब 5वें पड़ाव में सब दान घाटी पे फिर आ गए। ये परिक्रमा सब गोपिकाएं गा गा करके परिक्रमा लगा रही। आइए हम लोग भी गिरिराज जी का पूजन करेंगे। सबसे पहले हमारे आदरणीय वीरेंद्र भैया जी आकर के सपत्नी गिरिराज जी का पूजन करेंगे। उसके बाद हमारे हनुमान सिंह जी सपत्नी पूजन करेंगे। उसके बाद इनके लड़के बहुत सब करेंगे। रिश्तेदार लोग